जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं हूं विकास कुमार। आज हम देखने वाले हैं जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं सर हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं मगर एग्ज़ाम में हमारा नंबर ही नहीं आता है, पता ही नहीं चलता कि क्या लिखें क्या लिखें, पेज ही नहीं भरता है। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ज़्यादा पढ़ते भी नहीं और ऐसी चीज़ लिख देते हैं कि एग्जामिनर को हाईलाइट लग जाता कि अच्छा बहुत बढ़िया लिखा, उसे नंबर दे देते हैं। ठीक, तो उन्हीं के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि जो देखिए हर एक सब्जेक्ट का क्या होता है, एक व्यू होता है, किसी की फॉर्मेट में यदि हम लिखें तो अच्छा नंबर पा सकते हैं। ठीक है, जैसे अब कुग्नोसी देखिए तो उसमें बायोलॉजिकल सोच, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, थेरेपेटिक यूजेस लिखना ही लिखना था किसी भी क्रूड ड्रग का। ठीक है, तो उसी तरह से फार्मास्यूटिक्स में भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको कॉपी में लिखनी ही लिखनी है। ठीक, जैसे कहते हैं हेडिंग डाल के आना, पेज भर के आना, तो उसमें पेज भरेंगे क्या हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसी के बारे में हम बात करने वाले निंजा टेक्निक के बारे में, कैसे लोग लिख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखने के लिए क्या चाहिए, आपको प्यारा सा एक ब्लैक पेन होना चाहिए, एक एक यहाँ पर पेन होना चाहिए ब्लू कलर की, एक आपके पास स्केच होना चाहिए, एक आपके पास स्केल होना चाहिए। ये चार चीज़ मिनिमम एक नंबर में आपके पास होना चाहिए। और ये ब्लैक और ये ब्लू पेन आपके पास दो दो होनी चाहिए। ठीक है, एट लीस्ट मिनिमम बता रहा है। अब स्केल क्यों होती है, अब की साल कॉपी में देखा जाए तो साइड में ये जो है यहाँ से खींची नहीं गई है, तो ये आपके पास एक होनी ही होनी चाहिए। ठीक है, अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि दोनों साइड में खींचना चाहिए या नहीं, अभी हम आपको उसे सब एकदम प्रोवाइड करा देंगे इजी फॉर्म में कि करना है या नहीं। इतना समझ में आया, चलिए हम कॉपी देखते हैं कैसे लिखना है। ठीक, अब देखते हैं। देखिए जैसे मान लेते हैं हमें क्वेश्चन आ जाए, डिफाइन फार्मेसी एज ए कैरियर, तो क्वेश्चन भाई लिखना नहीं है क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं कि क्वेश्चन ही बैठ के आप छापिए, क्वेश्चन तो पहली बात नहीं लिखना है। ठीक, अब ये करना क्या है, आपकी जो प्यारा सा स्केच है, ठीक है स्केच है, इसे लिखना क्वेश्चन नंबर 1। क्या लिखना, क्वेश्चन नंबर 1 लिखना। ये देखिए साइड में खींच दिए। आप कितने लोग कहते हैं सर इधर भी खींच सकते हैं कि नहीं, नहीं, अरे मेरे भाई इधर खींच दोगे इधर खींच दोगे तो लाइन से नहीं लिखोगे ना, ऐसा तो थोड़ी ना होने वाला है, लिखेंगे पूरा सेंटेंस ही। ठीक, तो ये हमने क्या करिए, स्केच से फार्मेसी एज ए कैरियर लिख दिया, तो कितना देखने में अच्छा लग रहा है कि नहीं, देखने में भी अच्छा लग रहा है। अब तुम्हें जो भी चीज़ें पता है फार्मेसी एज ए कैरियर के बारे में, यहाँ से पॉइंट वाइज में लिखना। क्या पॉइंट वाइज में ऐसे लिखते चले जाए, नहीं कि मतलब भर भर लिखते चलेगा, ऐसे नहीं। पॉइंट वाइज में लिखेंगे तो लगेगा एग्जामिनर क्या बढ़िया लिखा है, देखिए पॉइंट में, तो उसे भी समझ में अच्छा ये पॉइंट ये है, ये पॉइंट ये है, ये पॉइंट ये है। ठीक, तो फार्मेसी एज ए कैरियर में अब लिखना पड़ेगा। जो फार्मेसी कर लिया रहता है उसे हम फार्मासिस्ट बोलते हैं। बहुत सारा मेडिकल के फील्ड में है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट से मेडिकल के फील्ड में आप काम कर सकते हैं, हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं। ठीक, लोगों की सेवा कर सकते हैं, तो ये बहुत सारा एज ए कैरियर में आप लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ से एक फ्लो चार्ट आपको बनाना पड़ेगा। ठीक, जैसे कोई भी चीज़ होता है ना, जैसे क्लासिफिकेशन होता है तो वो चीज़ें, तो अब देखिए ये फ्लो चार्ट बना दिए। अब इसे 2-4 लाइन लिख दिए। सबसे पहले बात ऊपर देखिए, यहाँ पर 3-4 लाइन पॉइंट में आप लिख दिए। ठीक, जो भी पता है आपको क्वेश्चन के आंसर के बारे में सब आपने यहाँ छाप दिया, लिख दिया मतलब। उसके बाद क्या कर देंगे, ये फ्लो चार्ट बना देंगे। ठीक है, अब फ्लो चार्ट यदि ये बना दिए हैं तो एग्जामिनर के माइंड में हो जा रहा है कि जो लड़का एग्जाम में बैठा हुआ बकवास नहीं कर रहा, वो सटीक चीज़ें लिख दिया है। अब ये उसके पास माइंड में हो जाएगा, चलिए ये लिख दिया तो आगे लड़का अपने आप डिफाइन ही कर देगा। ठीक, अपने आप ही डिफाइन कर देगा। क्वेश्चन का आंसर लिखने से पहले आपको 2-3 चीज़ें होती लिखनी ही लिखनी उस पॉइंट को, तो वो यदि सही पा जाएगा तो लड़का, वो एग्जामिनर भी समझ जाएगा कि हाँ लड़का आगे एक्सप्लेन अच्छे से कर देगा। तो देखिए यहाँ से फार्मासिस्ट को क्या कर दिया, डिफरेंट फील्ड है, इसमें तो लिख दिया गया कि नहीं कि वो एकेडमी में जा सकता है, हायर एजुकेशन के लिए, रिसर्च के लिए, हॉस्पिटल, हेल्थ प्रोग्राम के लिए, क्लिनिक, शॉप, दुकान वगैरह खोल सकता है, अदर हेल्थ केयर में जा सकता है, ये लिख दिया। अब लॉन्ग आंसर क्वेश्चन रहेगा तो आपको क्या कर देगा, एकेडमी हेडिंग डाल के यहाँ सिंपली आपको क्या कर देना, एकेडमी हेडिंग डाल के यहाँ किससे डालना है। अब देखिए, अब जो स्केच से भी डाल सकते हैं या आपके पास मोटी पेन है तो क्या कर सकते हैं, एकाडेमिक यहाँ से डाल दिए। तो इसके बारे में अब यहाँ से नहीं लिखना स्टार्ट करिएगा, हमेशा यहाँ से स्टार्ट करिएगा, वो भी क्या ऐसे ऐसे पॉइंट में लिखिएगा। ठीक, ऐसे ऐसे पॉइंट में आप लिखते चले जाइए। ये हो गया। अब हायर यानी क्या होता है, हायर स्टडी की यहाँ पर हेडिंग डाल दीजिए, दूसरा नंबर। अब ऐसे करके लिख दीजिए, इतना बढ़िया नंबर पा जाएंगे कि आप कहेगा एग्जामिनर फाड़ के रख देंगे आप कॉपी, कहेगा वाह यार क्या कर दिया कि एग्जामिनर स्टूडेंट इतना खतरनाक लिख दिया गया। ये तो इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब कुछ चीज़ें और हैं, जैसे मान लेते हैं हमारे सिलेबस में बहुत सारी, जैसे हैमर मिल है, बाल मिल है। ठीक है, हैमर मिल हो गई, बाल मिल हो गई, इसका नाम सुने होंगे, सिल्वर्सन होमोजीनाइसिस का नाम सुने होंगे। ठीक, ऐसे बहुत सारे मिक्सिंग में बहुत सारे ऑपरेटर आते हैं,
आते हैं कि नहीं, ठीक। डबल कोन ब्लेंडर, ट्रिपल कोन ब्लेंडर, रोलर होता है, तो वो कैसे लिखना है, कुछ भी यदि आए तो सबसे पहले उसे स्केच से आप क्या करिए, प्यारा सा हेडिंग डालिए। किससे? स्केच से। हमने डाल दिया। अब ये प्रिंसिपल होता है, देखिए कितने भी जितने मील वगैरह होते हैं, जितने इक्विपमेंट वगैरह होता है, चाहे मिक्सचर का हो चाहे जिसका हो, वो किस प्रिंसिपल पर काम करता है। तो प्रिंसिपल आप यहाँ लिखिएगा, देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रिंसिपल यहाँ उठा के यहाँ लिख दीजिएगा, ठीक। उसके बाद क्या करिएगा, इसी के सामने मत लिखिएगा, दोबारा बता रहे भाई, इसी के सामने मत लिखिएगा। आपको क्या कर देना, इसके यहाँ चाहे यहाँ क्या करें, इसे पॉइंट बनाना, तो लिखना है हैमर मिल वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ, जिस पे काम करता है, ठीक। किस पे काम करता है? कमेंट बॉक्स में देखिए कितने लोग ऐसे हैं कि मतलब क्या कर देते हैं, लिख के दिखाते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में ऐसे कितने कि हैमर मिल किस वर्क पर काम करता है, ठीक है। तो ये सेंटेंस लिखेंगे क्या, यानी हैमर मिल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ उस पे, तो ये सेंटेंस लाइन बन गया। उसके बाद आते हैं जो तुम्हें और पता है उसके बारे में थोड़ा सा, यानी जिस पे प्रिंसिपल पे चलता तो वहाँ लिखेंगे, तो उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ एक लाइन बना देंगे, एक लाइन यहाँ बना देंगे। 2 पॉइंट हो गया प्रिंसिपल में। कंस्ट्रक्शन पे आते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, मतलब उसमें क्या क्या चीज़ ऐसी हैं, जैसे एक बाल मिल देखा जाए तो उसमें हॉपर प्रेजेंट होता है, मेटल की सीट प्रेजेंट होती है, रोटेट करता है, उसमें क्या होता है, हैमर प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे चीज़ प्रेजेंट होते हैं कि नहीं। तो उसे आप पॉइंट वाइज में ऐसे लिखते चले जाइए, 4-5 पॉइंट जो भी है। आप क्या करेंगे, वर्किंग से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ प्यारा सा आप क्या करिएगा, उसका डायग्राम बनाइएगा। जो भी चीज़ रहेगा क्या करेगा, उसका डायग्राम बनाइएगा, ठीक। डायग्राम बनाइएगा, फिर वर्किंग लिखिएगा, मतलब कंस्ट्रक्शन के तुरंत बाद आपको डायग्राम बनाना है, तो वर्किंग आपको हेडिंग डालनी, क्या डालनी है, वर्किंग आपको हेडिंग डालनी है। अब ये हैमर मिल कैसे काम करता है, ठीक। रोटेट करता है, उसके बाद पीटता है, उसके फाइन पार्टिकल में कन्वर्ट कर देता, पाउडर में कन्वर्ट कर देता, नीचे सीवर होता, उसमें यानी कलेक्ट कर लिया जाता। तो आप पॉइंट वाइज ऐसे इसे भी लिख दीजिए कि किस वर्क यानी कैसे काम करता है। ये पॉइंट वाइज हो गया, हमेशा पॉइंट वाइज में लिखिए, कम लिखिए मगर बढ़िया देखने में भी बढ़िया लगे, ठीक। वर्किंग हो जाएगा। अब उसके बाद यूजेज, मतलब यानी जो हैमर मिल है उसका यूजेज क्या है, 1-2 लाइन में लिख दीजिए। उसके बाद लास्ट में क्या, उसका क्या फ़ायदा क्या नुकसान है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिख दीजिए, बस ख़त्म, ये हो जाएगा, ठीक। अब चीज़ें और देख लेते हैं कैसे लिखना है कॉपी, ठीक। अब जैसे हमें क्वेश्चन दे दे, देखिए टैबलेट वगैरह के बारे में दे दे, तो टैबलेट का क्या होता है, इंट्रोडक्शन आप यहाँ लिखिएगा। क्या टैबलेट यदि मान लेते हैं हमें दे दे, तो टैबलेट क्या होता है, सॉलिड डोजेज फॉर्म होता है, ठीक है, सॉलिड डोजेज फॉर्म होता है। तो ये सब के बारे में आप यहाँ से क्या करिए, पॉइंट वाइज, दोबारा बोल रहे हैं भाई, ठीक। पॉइंट वाइज आप क्या क्या करिएगा, ऐसे पॉइंट वाइज आप क्या करिएगा, जो तुम्हें पता पॉइंट वाइज आप यहाँ से इजीली लिख दीजिएगा, ठीक। अब यहाँ से एक यानी टैबलेट हो गया या कैप्सूल हो गया या सिरप का क्या होता है, आइडियल प्रॉपर्टी क्या होती है, कोई भी जैसे प्रिजर्वेटिव पूछ दे, आइडियल प्रॉपर्टी क्या होती है, तो ये आपको क्या कर देना, यहाँ से प्यारा सा क्या करिएगा, उसकी आइडियल प्रॉपर्टी लिख दीजिए। हो कह रहा है जी, ठीक है, तो आइडियल, ठीक। अब उसकी आइडियल प्रॉपर्टी आप यानी क्या करिएगा, यहाँ से लिख दीजिएगा आइडियल प्रॉपर्टी, पॉइंट वाइज में लिखिएगा, मतलब जो भी चीज़ लिखिएगा पॉइंट वाइज में ही लिखिएगा, आइडियल प्रॉपर्टी यहाँ लिख दी। उसके बाद उसका क्या लिखेंगे, एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखकर हम क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, ठीक। अब देखिए दूसरे पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, जैसे ये सब दे रखा, ठीक है, ये दे रखा हमें 12 नंबर क्वेश्चन, मतलब हम किस पे चले आए, सेक्शन बी में चले आए, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिख दीजिएगा, सबसे ऊपर क्या लिखिएगा, यहाँ से स्केच से ही लिखिएगा पार्ट बी, ठीक। ऐसे पार्ट बी लिखिएगा। तो पार्ट बी में मान लेते हैं हमसे क्या आपसे पूछ दिया, ग्लास कंटेनर, तो आपके बारे में जो भी ग्लास कंटेनर के बारे में पता, आप क्या करिएगा, ऐसे पॉइंट वाइज यहाँ से आप लिखते चले जाइए, ठीक है, लिखते चले जाइए पॉइंट वाइज। ऐसा कि नहीं मतलब सर यहाँ से हो गया तो दूसरा पॉइंट यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब ये सेंटेंस मान लेते हैं यहाँ भर गया, ठीक है, यहाँ भर गया तो यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस छोड़ दीजिएगा, ठीक, अपनी मर्जी से मतलब छोड़ दीजिएगा, फिर उस सेंटेंस को क्या करिएगा, यहाँ तक ला के कंप्लीट कर दीजिएगा, ठीक। लास्ट में फुल स्टॉप लगा के फिर दूसरा पॉइंट आप लिखते चले जाइएगा। अब मतलब ग्लास कंटेनर का कंपोजिशन क्या होता है, यहाँ से आप पॉइंट वाइज में लिख दीजिएगा, ठीक। अब देखिए जैसे टाइप आ जाए या क्लासिफिकेशन आ जाए, तो ऐसा नहीं कि मतलब ग्लास कंटेनर लिखे हैं तो ग्लास हेडिंग डाल के बोरोसिलिकेट ग्लास उसके बारे में लिख दें, फिर ट्रीटेड आगे ऐसे चले जाएं, ऐसा नहीं। मतलब आप यहाँ दिखा दीजिए टीचर को, किसे, टीचर मतलब एग्जामिनर को दिखा दीजिए कि सर इतने टाइप का होता है, तो टाइप देख लेगा, अरे बंदे को यानी बोरोसिलिकेट ग्लास, ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास, सोडा लाइम यानी देखो ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास, सोडा लाइम ग्लास और जनरल पर्पज, ठीक है, नॉन पेरेंटल, एनपी मतलब नॉन पेरेंटल होता है, जनरल पर्पज ग्लास होगा,
एग्जामिनर को लगेगा कि लड़का ये यदि लिख दिया यहाँ पर तो इसे आगे अच्छे से वो डिफाइन कर सकता। इसी तरह से दिखाइए, टीचर को खुद दिखाइए कि मतलब सर हमें आ रहा है, आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। और लास्ट में क्या लिख दीजिएगा, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अब कितने लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि मतलब MCQ हो गया तो उसे क्वेश्चन छापना चाहिए या नहीं, फिल इन दी ब्लैंक कैसे लिखें, तो उसे बारे में थोड़ा सा बता दें। ठीक, देखिए पार्ट सी यहाँ पर डाल दिए, MCQ में चले हैं तो ऐसे आप MCQ लीजिएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी लिख सकते हैं मगर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब देखिए पहला नंबर यहाँ डालिएगा, क्या पहला नंबर इसके से ऐसे आप डालिएगा। उसके बाद जैसे मान लेते हैं MCQ में पहले का C सही है, ऑप्शन क्या है C सही है और ऐसे करिए, क्या करिए C सही है ऐसे करिए। ठीक, अब मान लेते हैं उसमें जो भी चीज़ें नाम है, जैसे मान लेते कह देगा यूनिट सोलिड डोजेज फॉर्म, तो मान लेते उसका टैबलेट ऑप्शन दे रखा तो C, तो टैबलेट ऐसे लिखिएगा, क्या लिखिएगा टैबलेट लिखिएगा। किस पेन से, ब्लैक पेन से लिखिएगा। ठीक, ब्लैक पेन से आप लिखिएगा, ब्लू से भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, ऐसी क्राइटेरिया नहीं। अब मान लेते तीसरी यानी दूसरे का क्या हो गया, ए सही है तो ए आप ऐसे लिखिए, ए लिखिए। अब जो ऑप्शन सही हो यहाँ पर क्या करिए, उसका नाम लिख दीजिए। ठीक, अब सी जैसे मान लेते हैं इसका डी सही है तो डी ऐसे करिए और जो भी सही है यहाँ पर आप क्या करिए उसे लिख दीजिए। देखिए कितने, अब एग्जामिनर को लगे अच्छा पहले का C टैबलेट सही है तो भरने से नंबर देगा आपको। ठीक, इसी तरह से नंबर देते हैं भाई। ठीक है, अब लास्ट आते हैं फिल इन दी ब्लैंक। फिल इन दी ब्लैंक सर कितने लोग कहते हैं सर यहाँ पर हम सब छाप दें और लास्ट में क्या कर दें उसे जो भी अंडरलाइन ऐसे करके यहाँ पर फिलअप कर दें। इतना टाइम कहाँ मेरे भाई, इतना टाइम नहीं है। ठीक, अब देखिए अब यहाँ से 12 नंबर में क्या फिलअप करना, डायरेक्ट यहाँ पर तुम कर दो, क्या डायरेक्ट फिलअप करना। जैसे क्या कर देगा, जैसे मान लेते ऑप्शन में दे दे फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया कब पब्लिश हुई है, तो क्या 1955, तो यहाँ पर सिंपल सा क्या करिए 1955 लिख दीजिए, कोई टेंशन नहीं। ठीक, अब दूसरा क्या हो गया, दूसरे में क्या दूसरा क्या आता है तो थोड़ा सा इसे अंडरलाइन कर दीजिए ब्लू पेन से या ब्लैक पेन से। अब दूसरे क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर लिख दीजिए भरने से। ठीक, ऐसे लोग करते हैं तो अच्छा नंबर पा जाते हैं। ठीक, इसलिए कोई ट्रिक होती है, कोई ट्रिक वगैरह क्या करते हैं, यदि आप फॉलो करेंगे तो बढ़िया नंबर पाएंगे मेरे भाई, इतना वादा है। तो ये जरूर फॉलो करिएगा। यदि आप लिख कर आते हैं तो बताइएगा कि कैसा लगा, स्केच से जरूर हेडिंग डालिएगा। ठीक है, स्केच आपको ऐसा नहीं कि मतलब मोट होना चाहिए, भूथा लिखना, इसे गोजा हो जाए। मतलब 3 रुपये का आता, मतलब तुम पर डे ले लो, एक ले लो, 3 रुपये में क्या जाता है मेरे भाई। ठीक, यदि अच्छा नंबर पा जाएंगे, कैरियर बन जाएगा तो 3 रुपये की इसकी कोई कीमत है, कोई नहीं। 3 रुपये का तुम पर डे ले लो। ठीक, यदि पतला रहेगा तो देखिए देखने में होगा, नहीं तो इसे मोटा रहेगा बहुत लेखन चलेगा, जैसे ये है। अब इसे देखिए पुराना हो चुका तो हम जैसे मान लेते हैं ब्लैंक लिखें, यहाँ पर देखिए क्या होगा, इतना मोटा लिखा रहा है कि नहीं, देखो इतना मोटा लिखा रहा है तो थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, उधर भी छप जाएगा तो दिक्कतें हो जाएंगी। ठीक, तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ले लीजिएगा। ठीक, पतला चलना चाहिए। ठीक, इसी तरह से आपका जो भी यदि परेशानी है फार्मास्यूटिक्स में तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका निवारण जरूर किया जाएगा।